गाइस आज हम जीके के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। आर्य समाज के प्रमुख संस्थापक कौन है? तो हैं दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तो स्वामी विवेकानंद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम श्रेणी है? तो यह है अरावली पर्वतमाला। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ है तो यह है अरावली। वायुदाब सदैव सबसे कम होता है जब वातावरण में वायु गर्म एवं शुष्क होती है। निम्न ग्रहों में से नीला ग्रह कहलाता है पृथ्वी। विषु का अर्थ होता है पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन व रात की लंबाई का समान होना। होर्मुज जल संयोजी जोड़ता है अरब सागर को फारस की खाड़ी से। भारत में सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व का प्रदेश है तो यह है अरुणाचल प्रदेश। मंगल ग्रह का रंग है लाल। भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है तो यह है पश्चिम बंगाल। भारत की सर्वोच्च पर्वतमाला है केटू पर्वतमाला। निम्न में से कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक चीनी उत्पादक देश कहलाता है? तो यह है क्यूबा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो यह है बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा देश उगते सूर्य का देश कहलाता है? तो यह है जापान। शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो यह कहते हैं शुक्र को। निम्नलिखित में से कौन से स्थान है जहाँ दिन व रात की लंबाई एक समान रहती है? तो ये तीनों हैं सिंगापुर, नैरोबी, क्योटो। आर्द्रता नापने का जो यंत्र होता है वह है हाइग्रोमीटर। सेरीकल्चर शब्द संबंधित है तो यह है रेशम के उत्पादन से। न्यू मूर द्वीप स्थित है तो बंगाल की खाड़ी में। चिपको आंदोलन का उद्देश्य है वनों का बचाव। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के अंतर है तो यह है 5.5 घंटे का। नील घाटी की मुख्य कृषि उपज है तो यह है कपास। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है तो यह है नील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तो यह है तिब्बत। काली मिट्टी निम्न में से किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो यह है कपास। पृथ्वी पर कुल पानी में ताज़ा पानी का प्रतिशत है तो यह है 1%। मिश्रित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों को समान रूप से उन्नत करने का अवसर प्रदान करना। पाउंड एवं स्टर्लिंग मुद्रा है इंग्लैंड की। भारत में पत्र मुद्रा निर्गत की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की तुलना की जाती है जॉर्ज भाटे के नियमों से। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था बृहत उद्योगों का वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो यह ICICI। भारतीय अर्थव्यवस्था कही जाती है तो केंद्रीय नियोजन व्यवस्था। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है अधिकतम सामाजिक लाभ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है तो यह है वाशिंगटन में। निकट भविष्य योजना नियोजन का अर्थ होता है तो यह लघु अवधि योजना। नवी पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1997 में। किसी देश की बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है जिसमें आयात निर्यात नहीं किया जा सकता। क्रेताओं के बाजार से प्राय है जहां पूर्ति मांग से अधिक है। बाजार में मुद्रास्फीति बढ़ने पर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। एक वस्तु अपर्याप्त कही जाती है जब वस्तु की मांग पूर्ति से अधिक हो। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कौन सा रूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो यह है कागजी मुद्रा। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किसी फर्म का मार्क वर्ग होता है तो अधिक लोचदार। भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ वर्ष है तो 1951। भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है अल्प विकसित राज्य। भारत में नियोजित विकास की प्रेरणा जिस देश से प्राप्त हुई वह है रूस। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि वह उस देश का सदस्य हो तो ये विश्व बैंक का। एक उत्पादक ब्याज होता है धन के उपयोग होती। निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्फीति नियंत्रण में सहायक नहीं होता है? तो यह मुद्रापूर्ति में अतिवृद्धि। स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ है बंधनों का ना होना। स्वतंत्रता के संरक्षण में मुख्य अवरोध क्या है? तो यह विशेषाधिकारों की उपलब्धता। निम्न में से कौन सा कार्य एक देश का अनिवार्य कार्य है? तो यह आर्थिक विषमता का अंत। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार में भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो है काम करने का अधिकार।
निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों का है? तो बड़े बूढ़ों को सम्मान प्रदान करना। भारत में भारत की विदेश नीति को कौन सुनिश्चित करता है? तो यह कैबिनेट। नैतिक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करती है, युद्ध एवं संघर्ष की। संवैधानिक कानून नियमित करते हैं नागरिकों का सार्वजनिक जीवन। उच्चतम न्यायालय के जज कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो यह 62 वर्ष। लोकसभा के लिए सर्वाधिकार सदस्य चुने जाते हैं, तो यह है उत्तर प्रदेश से। राजनीतिक दल है पेशेवर राजनीतिक युवा समूह। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945। भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दलीय प्रणाली प्रचलित है? तो यह है बहुदलीय। कार्ल मार्क्स के अनुसार विश्व की समस्त पत्रिकाओं का एकमात्र कारण है, तो यह है भौतिक। भारत में राष्ट्रपति का कार्य होता है 5 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, राजदूत और राज्यपाल। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो यह 35 वर्ष। राज्यसभा में कुल सदस्य हो सकते हैं 250। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो यह होता है 6 वर्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। निम्न में से कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? तो यह है भारतीय शिक्षा सेवा। ग्रेट ब्रिटेन की दलीय प्रणाली है द्विदल। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। भारत में भूदान आंदोलन चलाया गया था आचार्य विनोबा भावे द्वारा। भारत का राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा किसकी सिफारिश पर कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।